गुड इवनिंग भाई लोग। थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम एनालिसिस करेंगे टीसीएस ट्रेड का कि मैंने कैसे एंट्री ली थी और कैसे क्या क्या किया और कैसे अभी भी एक एंट्री ली हुई है मैंने आज की डेट में। ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था, ये वाला जो जोन है यहाँ पे एक ट्रेड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक ट्रेड होगी जो मैंने सेल कर दी होगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल करके यहाँ पे भी एक ट्रेड होगी मेरी एटमोस्ट। तो यहाँ का एक एसएल कट गया, यहाँ पे कुछ हुआ होगा या प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया होगा। ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे नहीं, मेरी यहीं पे एक ट्रेड थी जो मैंने एसएल काट के निकाल दी। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से कंसोलिडेट होते 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 फिर यहाँ तक के मूव गवा दिया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी वहाँ पे ट्रेड करने की। क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे मेरा 10% कैपिटल लगाया था। जैसे मैं ट्रेड पे 100% कैपिटल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक 10% कैपिटल लगाया था। 20% पकड़ लीजिए, 20% कैपिटल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ताकि मुझे ये फील ना हो कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया, मैं नीचे में ख़रीद नहीं पाया और इसके नीचे भी चले गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो मैंने एक यहाँ पे 20% ऑफ माई कैपिटल हैज़ इन्वेस्टेड इन दिस, तो 20% यहाँ लग गया। ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा उस दिन नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद फिर पॉपअप हुआ, पॉपअप हुआ, पॉपअप हुआ, पॉपअप हुआ। मैंने 7% के आसपास लगभग यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बढ़ा दी, क्योंकि ये 3000 का लेवल है और वो 3000 का लेवल इतने जल्दी नहीं ब्रेक करेगा। तो मैंने एवरेज डाउन कर दिया 20% का, 80% और बाय कर दिया यहाँ पे। समझ रहे हो आप? इसको पिरामिडिंग बोलते हैं या एवरेजिंग बोल सकते हैं, एडिशन। जैसे अपन गेनिंग स्ट्रीक में अपन और प्लस करते हैं और लूजिंग स्ट्रीक में मैं हटा देता हूँ या माइनस कर देता हूँ। अभी मैं पूरी साइकोलॉजी चेंज कर दिया हूँ मेरी। तो यहाँ पे 20% से कैपिटल लेके फिर मैंने यहाँ पे 80% और कैपिटल ऐड ऑन कर दिया मैंने इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास, यहाँ पकड़ लीजिए। ठीक है। 1 आवर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया था अप्रॉक्स ये एक डबल बॉटम के आसपास बन रहा है और मैंने यहाँ पे 80% और एड ऑन कर दिया और मेरा पास 100% कैपिटल यहाँ पे चल रहा था। ठीक है। ये वाली ट्रेड से 100% कैपिटल और एवरेज बाइंग हो गई थी मेरी 3081। फिर यहाँ से 100% में मुझे 7% मिल रहा था, यहाँ 20% में 7% और यहाँ पे 100% में 7%। तो अप्रॉक्स से धीरे धीरे चलते जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर स्ट्राइक दे रहा, फिर रेंज तोड़ दिया इसने, हेड एंड शोल्डर बनाया, फिर हेड एंड शोल्डर का ब्रेक दिया। हेड एंड शोल्डर बना ही रहा था, जैसे मेरी एनालिस्ट टीम है, मतलब फ्रेंड्स है जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड है, उसने पहले ही बोला था मुझे कि भाई ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है क्या। मैंने बोला भाई लग तो नहीं रहा है, मगर एट द एंड उसने हेड एंड शोल्डर बनाया और एक ब्रेकआउट दिया है और रिज़ल्ट अच्छा दिया है अभी उसने। फिर रिज़ल्ट के 1-2 दिन पहले मैंने यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैंने 8 जनवरी को बेच दिया था, सीधा यहाँ पे बेचा मैंने उसको। नहीं, शायद मैंने यहाँ पे बेचा हो 5 तारीख को, क्योंकि ब्रेक डाउन दिया। मैं स्नैपशॉट लगा दूंगा एक वीडियो के बीच में। एक्चुअली मुझे ज़्यादा एडिटिंग आती नहीं है, मैंने भी रिसेंटली, मैं चाहता था कि अपना नॉलेज शेयर करूँ। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो 1-1 साल के हैं उन्हें कुछ आता भी नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ दूसरों का देख के बना ले रहे हैं। ट्रेड करते हैं भी या नहीं मुझे वो नहीं पता।
फिर यहाँ पे मैंने रिजल्ट के पहले ही मुझे एकदम रेड कैंडल दिखी और ये उस दिन हेवी कैंडल दिखी सपोर्ट के पास में, रुका मैं। फिर यहाँ पे जो उसने ब्रेक किया, उसने यहाँ पे, मैं 1 आवर पे दिखाता हूँ, इसको अपन मार्क कर लेंगे ये वाले रेंज को। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में गया, उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था अप्रॉक्स, और मैं देख रहा था 5 मिनट में। यहाँ पे उसने रेंज तोड़ दिया था, फिर मैं बोला भाई 10:30 के आसपास मैं निकल गया। ठीक है, मेरा एनालिसिस सेम ही था कि भैया मुझे कब निकलना है। प्री प्लान रहा तो अच्छा रहता है, कम से कम अपन एग्जीक्यूशन में ये कर लेते हैं कि एज़ पर प्लान अपन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एट द एंड देख रहा हूँ भी आज ब्रेकआउट हुआ, आज ब्रेकडाउन हुआ और मैं सेल कर देता हूँ। प्लान पहले से ही बना था कि भैया अगर ये रेंज तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊँगा। उसने रेंज तोड़ा, मैं निकल गया। ठीक है, फिर उसने साइकोलॉजी ऐसी खेली कि यहाँ पे अगले दिन उसने रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना दी, तो मुझे मिसिंग आउट फियर हो रहा था कि भैया ये ट्रेड मिस ना हो जाए, मैं इतनी देर से होल्ड कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा टारगेट इसका 4000 है। तो मैं फिर और ग्रीड में आ रहा था, ग्रीड में बोला नहीं, अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, फिर रिज़ल्ट आया उस दिन, फिर 2 दिन उसने और फियर डाउन दिया, और एक के पास में पोजीशन होल्ड थी, जैसे मैं पीएमएस चलाता ही हूँ, प्राइवेट पीएमएस। एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो अच्छे बड़े पैसे फंड उनके ही ट्रेड में चलाते हैं, बस मैं उनको एडवाइस करता हूँ। तो फिर 2 दिन उसने टॉप के पास में चले गया था, मैं बोला रिज़ल्ट अच्छा तो नहीं आने वाला है, रिज़ल्ट अच्छा तो नहीं आने वाला है। फिर मुझे लग रहा था कि एंट्री ले लूँ, फिर मैं बोला नहीं, वेट करो, डिसीजन का क्या है। फिर अगले दिन उसने सीधा 3% का ब्रेकडाउन दिया, टॉप से सीधा बॉटम। फिर मैं बोला चलो ठीक है, मेरा डिसीजन सही था और कोई गलत नहीं। 1 सेकेंड, हेलो, बोलना। हाँ, फिर मैंने वेट किया, उसके अगले दिन भी ये ट्रेंड लाइन, ये मैंने कल ही ड्रॉ की कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है करके, मैंने ये देखा ही नहीं। मैंने कल देखा ये ट्रेंड लाइन अच्छी सी सपोर्ट कर रही है, फिर मैंने आज इसे बाई किया, आज ही बाई किया एक्चुअली। तो मुझे याद है कि पब्लिक के साथ थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। फिर यहाँ पे भी फेयर आउट हो रहा था कि भैया रिजल्ट तो अच्छा है, फिर मैं बोला डिविडेंड भी आने का है, डिविडेंड आने के बाद थोड़ा ड्रॉ डाउन होता है। तो अभी मैंने आज यहाँ पे एंट्री की है एक्चुअली 3172 के आसपास, 100% कैपिटल है। और अभी वो कुछ इसने ब्रेक डाउन तो दिया है यहाँ पे, यहाँ पे मेरी एंट्री है। ठीक है, अगर आज का लो अगर उसने ब्रेक किया तो मैं निकल जाऊंगा एट द एंड, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद मैंने ज़्यादा देखा है स्टॉक्स गिर जाते हैं। और इसका मैंने ये भी किया था कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स इसको ये कर रहे हैं। तो फिर आज की अभी अपनी एंट्री यहाँ पे है, जो मैं इसका वेट भी कर रहा था एक्चुअली, जो इसने यहाँ का लो किया था मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था एकदम 3176 के आसपास यहाँ पे। बोलो लेवल देखता हूँ तोड़ रहा है क्या, और एक्चुअली ये वीकेंड्स के लिए इसने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि 90% पीपल पैसा कमाए। वो 10% को ऐसा पैसा दे देता है कि उनके 10 लॉसेस एक ही ट्रेड में निकल जाते हैं। बस एग्जीक्यूशन और रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं इनका ये दिखाता हूँ मनी कंट्रोल का कि किस किस ने एनालिस्ट ने ये किया है।
उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। कि रिजल्ट आने के बाद 3-4 प्रॉप फर्म्स ने TCS बाइंग स्ट्रेंथ दी है और अच्छा खासा टारगेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। LKP सिक्योरिटीज़ ने दिया है 16 तारीख को, डिविन ने दिया है 13 तारीख को, 13 जनवरी। मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 12 जनवरी, उसका टारगेट है 4400। 13 जनवरी को 1 2 3 4 5 बिग प्लेयर्स ने दिया है और एवरेज टारगेट अपना 4000 के आसपास है, जो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बताया है। अगर वो उसको भी तोड़ के अगर नीचे चले गया मैं एग्जिट हो जाऊंगा, नो डाउट, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर उसको वो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको एग्जिट कर जाऊंगा और फिर बॉटम में और खरीद लूंगा। मुझे ज़्यादा लॉस ले एक ही ट्रेड में फंसे रहने में मज़ा नहीं है भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं अभी कैसा ट्रेड होता है, तो ये कैसा चलेगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। और जो बोलते हैं कि भैया मेरा 99% रेशियो है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो डार्क साइड में फंस जाओगे तो गांड लग जाएगी भाई। जैसे अभी भी आप देख सकते हो, लाइन बनाने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए कहीं से भी बन रहा है। दैट्स इट गाइस। ये कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है, मगर आप चाहे तो अपना एनालिसिस देख के या इनके एनालिसिस पढ़ के एक बार सोच सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।